देखो, आज मैं आप लोगों के बीच में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट का अर्थ होता है, यानी जो हमारी वर्ब है, वर्ब मुख्य दो प्रकार की होती है। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, सी इज ए नर्स। आई के साथ एम लगा है, सी के साथ इज लगा है, यानी जो क्रिया बदल रही है वही आपका फाइनाइट है। और जो क्रिया कर्ता के अनुसार या जेंडर के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है वही जो है नॉन फाइनाइट कहलाती है। ठीक है, जैसे आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले। आई वांट टू प्ले का मतलब कि आई के साथ वांट लगा, ही के साथ वांट्स लग गया, लेकिन टू प्ले में कोई डिफरेंट नहीं हुआ, वही होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी जो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। यह नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है। पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा जिरंड। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वह क्रिया जो वाक्य में वर्ब का कार्य करती हैं और साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करती हैं, जिस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा होता है। यदि वह एडजेक्टिव का कार्य कर रही हैं तो वह पार्टिसिपल प्रेजेंट, वह जो है पार्टिसिपल कहलाती है। जैसे राम दौड़ते हुए आया, तो राम केम रनिंग, यहाँ एडजेक्टिव का काम हो रहा है। ठीक है, और यह पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस कब बनता है? जब आपको ये पता लगे कि एक कार्य के समाप्त होते होते दूसरा कार्य प्रारंभ हो जा रहा है। जैसे पुलिस को देखकर चोर भागने लगे, ये दोनों कार्य साथ में हो रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और खाना खाकर वो स्कूल गया, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। ये जो है आपका जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। और जब आपको वाक्य से लगे कि कोई कार्य बहुत पहले का हुआ है तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वह घायल हुए सैनिकों को देखा, मैंने बहुत पहले से घायल थे उनको देखा, तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। और वाक्य में हमेशा यह एडजेक्टिव और वर्ब का कार्य करता है। दूसरा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब जब मुख्य क्रिया से पहले टू लग जाता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, जिसका अर्थ ना ने नी निकलता है। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, यह वाक्य में एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है। जो इन्फिनेटिव होता है वाक्य में वो एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है। और तीसरा होता है जिरंड। जिरंड का मतलब कि जब किसी क्रिया में आईएनजी लगता है तो पार्टिसिपल भी कहलाता है, जिरंड भी कहलाता है। दोनों में क्या अंतर होता है? जब आईएनजी वाला फॉर्म, यानी जब किसी क्रिया में आईएनजी लगा हो, एडजेक्टिव का काम करता है तो वह पार्टिसिपल कहलाएगा। जब वह नाउन का काम करेगा तो वह जिरंड कहलाएगा। जैसे ही वेंट फॉर हंटिंग, ही वेंट फॉर हंटिंग, यह आपका पार्टिसिपल हो गया। लेकिन प्लेइंग इज नीड फॉर एवरीवन, खेलना सबके लिए जरूरी है, यह क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। तो मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। जो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट होती है। यह तीन प्रकार की होती है, जिसको पार्टिसिपल कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, जिरंड कहते हैं। पार्टिसिपल हमेशा वाक्य में वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। इन्फिनेटिव वाक्य में एडजेक्टिव और नाउन का काम करता है, जबकि जिरंड केवल नाउन का कार्य करता है। फिर इसके बारे में अगले वीडियो में आप चर्चा करेंगे। थैंक्स आपको।